नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। स्वास्थ्य कदा फाउंडेशन की ओर से मैं हमेशा सा आपका स्वागत करती हूँ। आज कान की समस्या काफी लोगों को हो रही है मोबाइल की वजह से। एक ही रीजन है कि पूरे दिन मोबाइल इस तरह से रख के फिर क्या होगा, कान में पेन होगा, कान में सुनाई नहीं देता। ये सारे प्रॉब्लम कान में मोबाइल की वजह से होता है। या कभी ऐसा हो सकता है कुछ जंतु अंदर घुस गया हो, या फिर पस हो गया हो, या फिर कुछ भी अंदर पेन हो गया हो कुछ सूजन की वजह से। ये सारी समस्या कान की है। फिर टिनाइटस, कान में जैसे तमरे की आवाज आ रही हो, घंटी बज रही, वो तो बहुत सारे पेशेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे। कान की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। एक देखिए, ये मैं डेमो है, ये मेरा पास ईयर है। मैं कुछ फॉर्मूला इससे बताती हूँ कि अगर कोई किसी के भी कान में जंतु घुस गया हो, कुछ भी जंतु घुस गया हो, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर करोगे। ये कान है हमारा, यहाँ से जॉइंट है हमारा बॉडी, ठीक है। तो कहाँ पे प्रेशर करोगे? सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर करोगे, ये बाहरी वाला हिस्सा, इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से प्रेशर करोगे। और फिर दूसरा स्टेप, नीचे, कान के बिल्कुल नीचे, इस तरह से प्रेशर करोगे। कान के बिल्कुल नीचे इस तरह से, यहाँ पे प्रेशर तो मैं दिखा नहीं सकती, सो मेरे कान के नीचे ही दिखा सकती हूँ। इस तरह से प्रेशर करोगे, धीरे धीरे जंतु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रेशर करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हुआ एक फॉर्मूला। ठीक है, बाकी के फॉर्मूला बताती हूँ, मगर जो जो प्रैक्टिकल है ना वो पहले देख लो। अब बीपी की प्रॉब्लम कितने लोगों को है? बहुत सारे लोगों को है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या करना है? कान है ना, उसका सबसे ऊपर वाला छोर, यहाँ की, यानी हम अगर कान को मोड़ दे, देख लीजिए, कान को मोड़ दे, और जो टॉप का पार्ट आता है उसे पकड़ के सिर्फ रगड़ना है, इस तरह से रगड़ना है। यहाँ पे पता नहीं चलेगा, मेरे कान पे बताती हूँ, इस तरह से रगड़ना है। उनका बीपी धीरे 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 थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। जिसको एकदम से शूट आउट हुआ ना, ये प्रयोग करें। एकदम से शूट आउट हुआ है ना, ये प्रयोग करें और मुझे बताए भी कि भाई ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से पूरी तरह से ऐसे करना है, जिससे उनका बीपी कम हो जाएगा। किसी को नींद की समस्या, इंजोमेनिया बोलते हैं, इंजोमेनिया, रात को पूरी रात जागते रहते हैं, ठीक है, आंखों में नींद ही नहीं होती है, तब क्या करना है? कान को इस तरह से रगड़ना है, इस तरह से। कान की जो बूट है ना, जो हमारा ईयर लोब बोलते हैं, कान की बूट है ना, जहाँ पे फीमेल लोग बाली पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, वो पूरा पार्ट बाल निकाल देनी है, इयररिंग्स निकाल देनी है, और वो पूरे पार्ट को इस तरह से मसाज करना है। थोड़ी देर में धीरे धीरे मसाज करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, थोड़ी देर धीरे धीरे मसाज करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, तुरंत नींद आ जाएगी। ठीक है, ये सारे हैं प्रैक्टिकल उपाय। अब देखते हैं, अगर अंदर कान की समस्या हो तो हम घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं? चलिए मैं शेयर करती हूँ। देखिए, चलिए, सबसे पहला उपाय, अदरक का रस। थोड़ा अदरक का रस लेना है, मीन्स अदरक को क्रश करना है पानी लेके, फिर उसमें से छान लेना है, उस रस को छान लेना है और वो रस निकालना है अदरक का। ठीक है, जिंजर, उसे जिंजर वाटर भी बोलते हैं, जिंजर का रस भी बोलते हैं। उस छाने हुए रस में तेल मिलाना है, इस मिश्रण को बाहरी कान पे आजू बाजू लगाना है, इस मिश्रण को कान की बाहरी कान में आजू बाजू लगाना है। ठीक है, सीधे कान में नहीं डालना है, कान के आजू बाजू लगाना है। इससे क्या होगा? कान के अंदर कुछ भी पेन होगा तो धीरे धीरे ये गर्म, अगर ये अदरक का रस है
गर्माहट देता है, धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, मालिश करनी है, उसे तेल में मिलानी है और उसकी मालिश करनी है बाहरी कान में, नहर के आसपास, यानी उसके बाहर की कान में आजू बाजू हमें लगाना है। तो अदरक का रस कैसे निकालोगे? अदरक को टुकड़े करना है, फिर उसमें थोड़ा पानी डालना है और तुरंत ही रस निकल जाएगा। थोड़ा ही पानी, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें हमें तेल मिलाना है। ठीक है, चलिए ये हुई एक रेमेडी हमारी। ठीक है, ये आप इजी से कर सकते हैं। मैम कौन सा तेल कौन सा? तेल घर में जो यूज करते हो, तेल जो घर में यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? अदरक का रस। मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? अदरक का रस। अभी आएगा कि आगे कौन सा तेल ले सकते हैं, ये भी मैं बताती हूँ। ठीक है, इससे कानों में पेन कम होता है। ये जो रेमेडी है ना, कान में पेन कम होता है, बाहरी पार्ट में मसाज करना है। ये रस और तेल का मिश्रण है, बाहरी कान में मसाज करना है। चलिए दूसरी बात है, तेल को मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे लेना है कि हल्का वार्म? हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा गर्म करके, फिर आप उबला हुआ तो ले नहीं सकोगे, जल जाएगा कान, बाहरी भाग फिर जल जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी रेमेडी देखते हैं। 2-3 बारीक कटी लहसुन की कलियां लेनी है। 2-3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां लेनी है और सरसों के तेल के साथ गर्म करनी है। सरसों का तेल लेना है 3-4 चम्मच, ज्यादा नहीं, और उसमें ये 2-3 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डाल दो और तेल को गर्म कर दो। ठीक है, अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद उसको ठंडा करने दो, 15-20 मिनट में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको छान लेना है। लहसुन की कलियां तो हम कान में नहीं डाल सकते, तो छानना तो जरूरी है। ठीक है, और वो कलियां वाला तेल जो होता है, वो एक रेमेडी बन जाता है। वो कलिया वाला तेल जो होता है, सरसों का तेल और गार्लिक का जो अंदर एक्सट्रैक्ट आता है, उससे क्या होता है, वहां वो एक रेमेडी बन जाता है। और तेल को ठंडा करके छान के 2-3 बूंद कान में डालने से काफी आराम मिलता है सूजन में और पेन में। सूजन में और पेन में काफी आराम मिलता है। ठीक है, तो 2-3 बारीक कटी लहसुन की कलियां ले लो, थोड़ा पहले तेल गरम करो, उसमें वो कलियां डाल दो। ठीक है, गरम हो जाएगा, छौंक जैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर गरम हो जाए अच्छे से, तो तेल को ठंडा कर लो और फिर छान लो और वो एक बोतल में बंद रखो। ठीक है, और 2-3 वो ठंडा होने के बाद बोतल में भर लो और हर रोज आप उसे 2-3 दिन तो आप उसे यूज कर सकते हो। 2 या 3 बूंद एक कान में डालना है, तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा तेल आया? सरसों का तेल। इसमें कौन सा तेल आया? सरसों का तेल। चलिए आगे, बंद कान खोलने के घरेलू उपचार। कोई प्लेन में जर्नी करता है ना, तो क्या होता है पता है, कभी कभी कान बंद हो जाता है, इतना प्रेशर होता है ना ऊपर। मुझे भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कान बंद हो जाता है। कभी कभी ज्यादा नॉइज की वजह से, बाहरी इलाके में ज्यादा नॉइज की वजह से, या फिर कोई साइट पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, बड़े बड़े हथौड़े पड़ रहे हो ना, तब भी ये कान की बंद होने की समस्या होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि टी ट्री ऑयल मिलता है, शॉपिंग दुकान में कहीं भी जाओ मिल जाएगा। टी ट्री ऑयल गर्म पानी में कुछ बूंदे, 2 या 3 बूंदे मिलानी है और वहां पे कान बंद के अंदर, जिस कान में प्रॉब्लम है उस कान में डाल देनी है। ठीक है, ये जो ऑयल है वो गर्म पानी में डालना है, उसको मिलाना है और उसके बाद कान में थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हमें कान में यूज करना है। गर्मा गर्म तेल कभी कान में मत डालो, गर्मा गर्म तेल कभी कान में मत डालो, वो थोड़ा वार्म हो जाए तभी उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, फिर दूसरा तेल, अगर टी ट्री ऑयल नहीं मिला तो क्या करें, काम तो करना है हमें, कान बंद है वो खोलना तो है ही, तो क्या करेंगे, नारियल तेल सबसे बड़ा उपाय। नारियल तेल, नारियल तेल थोड़ा थोड़ा गर्म करके, थोड़ा थोड़ा गर्म करके, फिर उसको 2-3 बूंदे गर्म पानी में डालनी है। पानी गर्म करो, उसमें 2-3 बूंदे गर्म पानी में डाल दो और डालकर वो जो भाप उठती ना, तेल नहीं डालना है, पानी भी नहीं डालना है कान में, क्या करना है, उसकी भाप को कान में लेना है। सो अच्छे से थोड़ा सावधानी के साथ आप गैस के ऊपर बिल्कुल धीमी आंच पे पानी गर्म करो, उसमें 2-3
ड्रॉप्स ये नारियल तेल डाल दो और वो भाप अगर लोगे आप कान के पास, तब आपको ये कान तुरंत ही खुल जाएगा। और तीसरा उपाय है कि नाक बंद करके मुंह से पूरा श्वास अंदर ले लो। मैं अभी बताती हूँ, तो अच्छी तरह से कान आपका खुल जाए। ठीक है, वो बताती हूँ अभी। चलिए, दूसरा है, कान में दर्द हो तो जैतून का तेल से घरेलू उपाय करें। जैतून के तेल को हल्का गर्म करके कान में 2, 3 या 4 बूंद डालने से भी आराम मिल जाता है। जैतून का तेल यानी हमारा ऑलिव ऑयल, जो हम पास्ता में, पिज्जा पे डालते हैं ना, वही वाला ऑलिव ऑयल। ठीक है, तो कान दर्द में ऑलिव ऑयल भी काफी कारगर है। तो उसे हल्का सा गर्म करके, मैंने अभी बोला कि वार्म ही करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है, और वो भी थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद 3-4 बूंदे कान में डालनी है। जिससे क्या होगा, कान में कुछ भी रीजन से पेन हो रहा हो, कुछ भी रीजन से पेन हो रहा हो, तो ये ऑलिव ऑयल इतना कारगर करता है कि 3-4 बूंद डालने से ही आराम मिल जाता है। अभी मैं आपको एक समस्या बताती हूँ, किसी लेडी की मेरे पास आई थी। उनको प्रॉब्लम थी कि माइंड में कुछ एनर्जी की वजह से एनर्जी ज्यादा हो गई थी, यानी माइंड में वो चक्रा बैलेंस कर रही थी और उनको एनर्जी माइंड में ज्यादा पहुंच गई थी। तो उनके माइंड में आवाज आ रही थी, जुप जुप जैसी आवाज आ रही थी। तो वो लेडी को मैंने फिर उनको बताया कि आप पहले डॉक्टर के पास जाओ, कान के डॉक्टर के पास जाओ। कान के मैंने उनको मसाज किया और बहुत सारा प्रेशर दिया और फिर उसके साथ पॉइंट भी लगाए, मगर उस लेडी को कुछ प्रॉब्लम और थी, उन लोरी को कुछ प्रॉब्लम और थी। सो पॉइंट से उनको ठीक नहीं हुआ। मैं सही बता रही हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि कान में हर रोज गरम तेल डालो, लहसुन वाली तेल डालो। वो नहीं मानी, वो मानती तो उनका तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, मगर फिर भी वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने क्या किया, पूरा केमिकल लेके कान साफ किया, सारा अंदर से उन्होंने जो भी मैल था वो निकाल दिया। बस इतना किया, उनकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अगर उन्होंने मेरी कही हुई बात मानी होगी तो डॉक्टर के 2-3 हजार रुपए बच जाते, मगर नहीं माना। मैंने उनको यही बताया। फिर मैं उनके पास गई कुछ रीजन से, वो हमारी नजदीक वाली है, उनके पास गई कुछ रीजन से। मेरे को आपको कैसा है, अरे मेरे कान में ही प्रॉब्लम था, कान में ही मैल था, वो ही निकल गया तब, और मैं आराम से, अब कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तो कान में कुछ अगर ऐसी कुछ समस्या हो तो कान में जो गार्लिक वाला तेल है वो डालोगे तो आपको काफी हद तक आराम मिलेगा, डॉक्टर के खर्च कम हो जाएंगे। समझे? चलिए आगे बताती हूँ। कान के दर्द की दवा के रूप में नीम भी बहुत फायदा कारक है। नीम यानी कौन सा नीम, जो कड़वा नीम होता है, कड़वा नीम। ठीक है, मीठा जो नीम पत्ता नहीं, मीठा जो हम खाने में यूज करते हैं, कड़ी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, वो वाला नीम नहीं, मगर जो कड़वा नीम होता है ना, बड़ा वाला वृक्ष होता है ना, वही वाला नीम की 2-3 पत्ती का रस निकालना है और 2-3 बूंद कान में डालना है। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन होगी, कान में इन्फेक्शन होगी, कान में सूजन होगी, वो दर्द से राहत मिलेगा। तो ये नीम वाला कौन सा है, नीम कौन सा है, जो कड़वा है, ये नीम कौन सा है, जो कड़वा है। ठीक है, ये कड़वा नीम है। तो ये कड़वे नीम की रस निकालिए, उसका रस निकल जाएगा, 2-3 बूंद, सिर्फ 2-3 बूंद उस जहाँ पे इंफेक्शन है कान में डालिए। इससे क्या होगा, आपका इंफेक्शन कम होगा और जो कान में दर्द बना रहता था ना, वो कम होता है। तो ये सारी रेमेडी है। चलिए आगे देखते हैं। अजवाइन, अजवाइन कान की अक्सर दवा है, ये लिख लो, अजवाइन कान की अक्सर दवा है। अजवाइन का तेल सरसों के तेल में मिलाकर गुनगुना करना है और कान के दर्द में ये बेस्ट इलाज है। अजवाइन का तेल लेना है और सरसों का तेल लेना है। अगर ऐसा नहीं करना हो तो सरसों के तेल में ही अजवाइन डाल के उसे उबाल दो, ठंडा कर लो, गुनगुना कर लो। ठीक है, गरम तो डालना है नहीं, और फिर कान में डाल दो।
ये कान दर्द का सबसे बेस्ट इलाज। अजवाइन भी मिल जाएगा घर पे, सरसों का तेल भी मिल जाएगा। तो अजवाइन का तेल इस तरह से बना लो सरसों के तेल के साथ, और फिर उसके गरम करके गुनगुना करके फिर कान दर्द में यहाँ पे इलाज करना है। ठीक है, तो ये सारी समस्या हमारी है। चलिए, अब आपको ये सारी मैंने होम रेमेडी बताई अभी। अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मैम वो जो आप क्या कह रही थी कि मुंह नाक को बंद करके कैसे हाँ, करना? वो बताती हूँ, जो वो उपाय बताती हूँ कि सबसे पहले किस तरह से नाक को बंद करना है। नाक को बंद करना है और मुंह से जोर से श्वास, इस तरह से श्वास अंदर खींचना है मुंह से। मैं आपको बॉयल बने तो क्या करे, बॉयल यानी क्या करे समझ में नहीं आया गाढ़ा आपका। फुलाने जैसा मुंह करना है। हाँ, इस तरह से करना है तो पूरी जो हवा है ना कान से कान निकलेगी। से बाहर निकल हाँ, कान से बाहर निकलेगी मगर नाक हमें बंद करना है। फिर इस तरह से करके वहां से कान में आवाज आएगी और वहां से हवा निकलेगी, कान बंद होगी। ये प्लेन में जब लैंडिंग करते हैं ना तब की बात है, लैंडिंग करते हैं ना तब की बात है। ये प्रॉब्लम होती है, मुझे तो हमेशा होती है। मुझे प्लेन की सवारी पसंद ही नहीं है इतना दर्द रहता है कान में, प्रेशर ही इतना होता है ना, तो मेरे कान में प्रॉब्लम होगा पता नहीं, मगर मेरे को ये समस्या रहती है। तो इस तरह से करते हैं ना तो तुरंत ही एयरपोर्ट के बाहर निकल जाओगे ना, उससे पहले आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। टिनाइटस के घरेलू उपचार बताइए। टिनाइटस हो तो यहाँ पे चारों ओर मसाज करने हैं। टिनाइटस हो तो यहाँ पे चारों ओर मसाज करने हैं। ठीक है, चारों ओर, कान की चारों ओर। और दूसरा, यहाँ पे अंगूठा है ना, इस तरह से मसाज करना है। देखिए, ये हमारा फेस है, ये हमारा पूरा बॉडी समझो, ये हमारा पूरा फेस है। ठीक है, ये सर है, यहाँ पे 2 आईज है, और ये नाक, और यहाँ पे पूरा हमारा लिप्स। तो कान कहाँ आएंगे, यहाँ साइड में। कान कहाँ आएंगे, साइड में। इस तरह से मच लो, इस तरह से मसाज करो, इस तरह से, इस तरह से मसाज करो। ठीक है। और 2 राजमा ले लो, 2 राजमा ले लो, दोनों तरफ लगा दो और पट्टी मार दो। ये बेस्ट उपाय है कान के लिए। छोटे राजमा आएंगे ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 राजमा लगा लो और वहां पे पहले मसाज कर लो, अच्छे से मसाज करो, फिर 2 राजमा लगा लो और फिर यहाँ पे पूरी पट्टी कर रात भर रखो, सुबह निकाल दो। ऐसे थोड़े टाइम करोगे ना तो काफी हद तक फायदा मिलेगा। टिनिटस क्या होता है? पूरा मसाज करना है ये वाला, कान की आजू बाजू 1 मिनट तक, हर रोज 2 बार। मैम कोई ऑयल भी लेना है मसाज के लिए या ऐसे ही नॉर्मल? कौन सा ऑयल की बात कर रहे हो? सरसों का तेल ले सकते हो, घर का कोई भी तेल ले सकते हो। ठीक है, मगर बाहर जो स्मेल वाला तेल आता है ना, जो बहुत सारे स्मेल वाले तेल आते हैं, वो मत लो। ठीक है। हाँ, सिंग तेल ले सकते हो, सरसों का तेल ले सकते हो, जो आप खाना बनाते हो, जो यूजफुल है घर में, जो तेल घर में यूजफुल है वो ले लीजिए। जो अभी रेमेडी बताई उस सब में काम आएंगे। सरसों का तेल तो है, उसमें अजवाइन डाल के रख लो, या फिर जो लहसुन की कलिया वाला बोला था वो भी काफी कारगर है। ठीक है, तो ये सारे उपाय है कान की समस्या के लिए। बीपी के लिए मैंने बोला कि कान को मोड़ो, जो पॉइंट है उसको मसाज करो, इस तरह से पूरा निचोड़ दो, पूरा निचोड़ दो। इस तरह से। और नींद ना आए तो क्या बोला, ये वाला, ये वाला, दोनों तरफ। ठीक है। हाँ, और डीप ब्रीदिंग करना है, साथ में डीप ब्रीदिंग करना है, दोनों साथ में। ऊपर के लिए कौन सा? क्या? ऊपर जो मसाज कान के करना वो किस समय करना है? ये बीपी का पॉइंट बताया, हाई बीपी अच्छा, जिसको हो जाता है ना। हाई बीपी। अच्छा, हाँ, हाई बीपी का पॉइंट, जिसका तुरंत शूट अप हो जाता है, ऐसा कभी कभी होता है। और टिनिटस क्या होता है मैम? टिनाटस ये होता है जब कान में घंटी बजने की आवाज आती है, ट्रेन चलने की आवाज आती है, उसे टिनाइटस बोलता है। हर टाइम आवाज चलती रहती है, हर टाइम आवाज चलती रहती है। तो यहाँ पे पूरा मसाज करना है। और दूसरा है कि बिल्कुल अपनी सर के पीछे, बिल्कुल 2 कान के बिल्कुल पीछे, 2 कान के बिल्कुल पीछे जो सर का भाग है ना, वहां पे मसाज करना है। वो नस वहां से जाती है। कान के बिल्कुल पीछे हाथ ले जाओ, जो बीच वाला पार्ट आए ना, उस पे मसाज करना है।
और कान पे तो आजू बाजू हर एक पॉइंट यहाँ पे इस तरह से इस तरह से मसाज करना है। कान के आजू बाजू पूरा, बालों पे भी, बालों के या कान के पीछे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मसाज करना है। तो टिनाइटिस का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा। और मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कि 2 राजमा बल लगाने हैं, तो ये भी करिए साथ में, तो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? बोलिए। हेलो मैडम। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, जैसे कि अभी आजकल कान में क्योंकि वो लगाते हैं, ईयरबड्स लगाते हैं ना, जैसे हाँ। कुछ सुनना होता है, तो उससे जैसे कानों में दर्द बनी रहती हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वही बोलती हूँ, लहसुन का तेल बेस्ट है, क्योंकि वो जो कान में लगाते हैं ना ईयरबड्स, उसमें हर टाइम वो ईयरबड्स हम तो पैक करके तो नहीं रखते, हर रोज इस तरह से रखो या इस तरह से रखो, कहीं भी रख देते हैं, बैग में रख देते हैं, हमारे जेब में रख देते हैं, तो वो ईयरबड्स के जो ऊपरी भाग है, उसका ऊपरी भाग है, वहां पे पूरे जम्स लग जाते हैं, धूल लग जाती है और पूरा जम्स लग जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर कान में डालोगे तो वो जम्स कहाँ जाएंगे? अंदर जाएंगे। ठीक है, सही है ना, कि हम कहीं पे भी रख देते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पैक, जो पैक में आए वही पैक में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, हमारे पॉकेट में रखते हैं, या फिर कहीं पे भी ऐसे ही घर पे रख देते हैं, दूसरे दिन लिया उठाओ शुरू हो गए, मगर ऐसा नहीं करना है। ईयरबड्स अगर ईयर जो कान में हम सुनते हैं ना, म्यूजिक वाला जो भी सुनते हैं, उसे अच्छी तरह से साफ करना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो कान में लहसुन वाला तेल ज्यादा कारगर रहेगा। चलिए बोलिए। मैम जैसे कान में हैवीनेस सी रहती है ना, कान में हैवीनेस सी रहती हो, उसके लिए क्या चीज, ये पॉइंट करो, ये पॉइंट करो और कान खींचो, कान खींचो इस तरह से, ये पॉइंट पहले दबाओ एक बार। हाँ, साइड से होकर दिखा देंगे मैडम, थोड़ा नजर आ जाएगा प्लीज। क्या मैडम साइड, थोड़ा साइड करके दिखा दें। देखो, यहाँ पे प्रेशर करो, 1 मिनट करो और फिर इस तरह से कान खींचो, इस तरह से प्रेशर करो और इस तरह से कान खींचो, हैवीनेस कम हो जाएगा। देखो इस तरह से, यहाँ पे प्रेशर देना है और ये भाग खींचना है, यहाँ पे प्रेशर करना है और ये भाग पुल करना है, इस तरह से। मैम ये हैवीनेस के लिए कान में जो हैवीनेस हो जाती है, अभी बोला किसी ने। अच्छा, अच्छा मैम वो एक बार बीपी वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए कान का। कौन सा पॉइंट? बीपी, हाई बीपी का पॉइंट। हाई बीपी का सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इसको इस तरह से मचोड़ना है, इस तरह से। अच्छा, कान को पूरा मरोड़ दो, बंद किया, 2 पार्ट हो गए, ऊपर का टॉप का जो पार्ट है ना, उसको अच्छी तरह से मचोड़ो, उसको इस तरह से मचड़ोगे ना, तो बीपी धीरे धीरे हाई कम हो जाएगा। ठीक है, वहां पे प्रेशर का पॉइंट है, तो वो पॉइंट हमें प्रेस करना है। ठीक है मैम, TW10 और LI4 की मसाज करवा दो। क्या बोल रहे हो आप ही बोल दो। TW10 हाँ, और LI4 LI4, हाँ जी। K10 और LI4, देखिए अभी अजीत जी ने बोला कि वो पॉइंट TW10 ट्रिपल वार में 10। अच्छा, TW10 और LI4 पे मसाज करना है। ठीक है, जो टिनिटस का बेस्ट पॉइंट है, टिनिटस का बेस्ट पॉइंट। हाँ, हाँ जी। चलिए, ये होम रेमेडी के बारे में कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम दिखा दीजिए कहाँ पर है TW वाला, बता रहे हैं। ये अभी मेरे पास बुक नहीं है, आप ढूंढ लीजिए, आपके पास स्टार्ट होगा। ठीक है, पॉइंट्स का एक बार। TW10 और LI4। आप अभी अपने क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट में हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं। अच्छा ठीक है, TW10 और LI4 किस लिए है? ये टिनाइटस के प्रॉब्लम के लिए है। टिनाइटस के लिए, ओके। ठीक है, चलिए अब कोई सवाल बोलिए। हेलो मैडम। मैडम कई बार क्या होता है कि कानों में भी दर्द होती है और जबड़ा जो जहाँ पर जुड़ता है, इकट्ठा होता है, वहां पे भी बड़ी दर्द आती है। और जैसे अक्सर रात को खार के सोते हैं तो उस टाइम पे बड़ी दर्द बढ़ती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ कान के नीचे मसाज, यहाँ पे इस तरह से। जी, अगर आपको सर दर्द है ना, तो यहाँ पे भी मसाज करोगे ना, तो काफी हद तक फर्क पड़ेगा। करके देखो, मैं तो करती हूँ, इसलिए वीडियो बताया। चला गया था, बार बार वीडियो जा रहा है।
जबड़े के लिए ST4 पे मसाज कर दीजिए। जबड़े का स्पेशल पॉइंट है ST4। अगर आपको पॉइंट पता नहीं है तो इस तरह से आप मसाज करोगे ना, काफी हद तक फायदा रहेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट बताया वो भी कारगर है। ठीक है, चलिए और कोई मैम सवाल हो ये तो बोलिए। अजीब सी ये दर्द बैठती है, समझ नहीं आता ये कैसी दर्द है, तो मैं कब पूछ लूं। ये मतलब ऐसे दर्द नहीं है, जबड़े में दर्द नहीं है, पर जैसे अजीब सी दर्द शाम को हो जाती है जब थकान ज्यादा हो जाती है, तो ये उसी के लिए सही रहेगा ना मैडम? आप मसाज कीजिए ना यहाँ पे, कान के बिल्कुल पीछे, नीचे तक, थोड़े नीचे तक, यहाँ तक, और जी मैम। दूसरी बाजू यहाँ तक। ठीक है, जी मैम। हाँ, तो जी मैम। आपको फर्क पड़ेगा। जी थैंक यू। चलिए सर, अब आप बोलिए। दीपक सर, आप हो? हाँ, नमस्कार। कुछ सवाल आप लोग के पास है यहाँ पे हमेशा जी के लिए? हाँ, जो सवाल हम हो तो बोल move on दीजिए, करेंगे। अभी बोल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। कोई भी सवाल कान से जुड़ा हो, कोई सवाल हो, ठीक है, उसके लिए होम रेमेडीज पे हम लोग आज डिस्कस कान कर में रहे हैं। फुंसी हो तो, फुंसी यानी क्या? फुंसी यानी फोड़ी पिंपल कान में पिंपल पिंपल। अलग है, पिंपल टाइप अलग है, मैडम। ठीक है। ये पहली बार हम लोग सुना। उसको बॉइल जो है ना, बॉइल ही करते हैं। ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये फुंसी वाला तो आज ही सुना मैंने। इसका तरीका नहीं, ये बता देते हैं, सुनिए। हेलो, ये आपको तरीका सर ये फुंसी वाला क्या होता है, ये बताओ। कान में आप ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, फोड़की, अच्छा ओके, हाँ, कान में फोड़की, ओके। जब बताया जा रहा है तो बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? देखिए, जब बताया जाए ना तो फिर उसके बाद सुनिए, ठीक है। ये जो कान में कभी भी आपको फुंसी हो जाता है ना, तो उसके लिए एक तेल आप रख लीजिए, ठीक है, बना लीजिए घर में, आराम से बन जाता है। 100 ग्राम सरसों का तेल लीजिए, ठीक है, उसको गर्म कीजिए। 100 ग्राम नीम का पत्ती जो है रखिए, और जैसे वो गर्म हो ना, उसको डाल दीजिए उसमें, पूरा काला हो जाना चाहिए जल के, जो पत्तियां पूरी काली हो जाएंगी। अब उसको उतार लीजिए, ठीक है, ठंडा होने दीजिए, छान कर इसको रख लीजिए, ठीक है। अब जो है ये आपका तेल बन गया, ठीक है, और ये तेल आपका ये कान की फुंसी के लिए काम आएगा, आप उसमें इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा से काम आता है, ठीक है। और एक पॉइंट है UB65 सीडेट। ये पॉइंट जो है ना, फोड़े के लिए होता है। UB65 सीडेट ये बॉडी में कहीं भी फोड़ा हो ना, तो उसमें ये काम आता है। यहाँ भी हम इसका यूज कर सकते हैं, UB65 सीडेट, ठीक है। सेडेट कैसे करेंगे? बेओल मैग्नेट से? सीडेट आप कैसे कीजिएगा बताइए, आप ही बताइए, सीडेट कैसे करते हैं? सीड या मेरे ख्याल से तो बेओल मैग्नेट ही लेंगे। तो कहने का मतलब हम कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, कैसे सीडेट करते हैं? आप करते हैं ना सीडेट या नहीं करते हैं? या तो मसाज कर देते हैं हल्का काम करने के लिए, या मैग्नेट। कहने का मतलब ऐसा है ना, सीडेट कैसे किया जाता है। चलिए, और कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है? UB65 सीडेट जनरल किसी भी फोड़ा के लिए हम लोग व्हाइट मैग्नेट बॉडी को टच होएगा, येलो मैग्नेट ऊपर रहेगा। व्हाइट मैग्नेट जो है बॉडी को टच होगा, व्हाइट टच रहेगा, येलो ऊपर रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक। तो UB65 सीडेट हम दे रहे हैं किसके लिए? ये जो फोड़ा है, अच्छा, किसी भी तरह के फोड़ा के लिए, केवल कान के लिए स्पेसिफिक नहीं, ठीक है, जनरल आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और वो जो तेल बनाने के लिए बोले ना, सरसों तेल, सुनिए, सरसों तेल और नीम की पत्तियों के साथ जो मैंने बताया है ना, ठीक है, तो इसको किसी भी तरह के स्किन में, जैसे रैशेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, खुजली हो गई या फोड़ा हो गया, तो आप दे सकते हैं,
कान में 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। इससे इन्फेक्शन में बहुत आपको फायदा मिलेगा, कान दर्द में भी फायदा मिलेगा आपको। मोस्ट ऑफ द जो कान में जो दर्द होता है ना, वो इन्फेक्शन के कारण ही होता है, तो ये उस तरह के दर्द में भी काम करेगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो बनाने की सर, चीज है। एक बात- कितने, हाँ, सर, कान में 5 को कैसे सीडेट करना? यूबी 60 पॉइंट के पॉइंट पे वो रखना है ना मैग्नेट। मैग्नेट में सफेद पार्ट स्किन को टच करेगा, व्हाइट पार्ट जो है आपको विजिबल रहेगा। सफेद पार्ट स्किन को टच करेगा और व्हाइट पार्ट, ये पीला पार्ट दिखेगा, सफेद स्किन को टच करेगा। सफेद स्किन को टच कर रहा है मतलब वो सीडेट हो रहा है, वो पॉइंट सीडेट हो रहा है, उसकी एनर्जी घट रही है ना। दिखेगा आपको, कौन सा दिखेगा? अपोजिट पीला दिखेगा फिर आपको। अच्छा, सफेद नीचे रहेगा और पीला ऊपर रहेगा। हाँ, ठीक है, ओके। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप ब्राउन कलर लगा सकते हैं, क्योंकि यह विंड पॉइंट है और विंड को आप ड्राइनेस से कम कर सकते हो, तो आप ब्राउन कलर लगा करके उसको सेटेट कर सकते हो। ब्राउन कलर में? जी जी, अगर किसी के पास मैग्नेट नहीं है। देखिए, मैग्नेट नहीं है यहाँ पर, ये बात है, इस चीज का ध्यान दीजिए। जो एक्यूप्रेशर की जानकारी रखते हैं, मैग्नेट उनके पास होता ही होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब आपको जानकारी ही नहीं है फिर उस पर आप डिस्कस कीजिएगा, तब यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो मोस्टली यहाँ पर जितने लोग हैं वो एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग ले चुके हैं, है ना। एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग जो बेसिक है, जो क्रैश कोर्स है, कर चुके हैं, उसमें हमने ये बताया था, ठीक है। तो आप लोग को रिकॉर्डिंग अगर चाहिए तो हम दे सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुपों में डाल दीजिएगा, और ये ग्रुपों में डाल क्या दीजिएगा, रुपये हम आप डाल ही देते हैं, ठीक है। ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स है उसके लिए, ठीक है। हम वो वीडियो सर्च करते हैं, तब तक आप लोग और सवाल पूछे, वो हम वीडियो सर्च करके अभी हम चैट बॉक्स में डाल ही देंगे अभी के अभी, ताकि आप लोग जो है ना पॉइंट कैसे लगाते हैं उसको समझ जाएं, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हमने जब क्लास करवाया था तो फ्री में करवाया था, ठीक है। लेकिन अब लाइव क्लास कराएंगे तो हम उसके चार्ज रखेंगे, कुछ भी 200, 400, 500 या 50 रुपये, इसलिए ना क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते, ठीक है। जब मेहनत नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको फीस नहीं है ना। तो हम वीडियो आपको दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए, उससे आप कैसे पॉइंट लगाए जाते हैं। 2 घंटे का वीडियो है, डिटेल उसमें बता दिया जाएगा। सर मैं लाइव बता दूं? हाँ बता दीजिए, तब तक हम वो वीडियो हम शेयर करेंगे, ठीक है। हमेशा मैम लाइव बता दे रही है, ये पॉइंट जो लगाना आप लोग समझ लीजिए पहले, ठीक है। देखिए ये पॉइंट है बड़ा वाला, बायोल मैग्नेट है बड़ा वाला, देख लीजिए। एक बाजू येलो है, एक बाजू येलो है और दूसरी बाजू है व्हाइट। ये बड़ा वाला बायोल मैग्नेट, ये लगाओगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से टोनिफिकेशन करना है और किस तरह से सीडेशन करना है, ठीक है। हमें पट्टी लेनी है, देख लीजिए। ये पट्टी लिया, इस तरह से पट्टी लिया और यहाँ पे लगाया। क्या लगाया? व्हाइट पार्ट आया, ठीक है। और बाहर कौन सा पार्ट दिखता है? देखिए, येलो पार्ट। अगर यहाँ पे पेन है, यहाँ पे लगाया, देख लीजिए इस तरह से येलो पार्ट दिख रहा है, तो क्या हुआ? सीडेशन हुआ। येलो पार्ट ऊपर दिखे तो उसे सीडेशन बोलते हैं। देख लीजिए, और ये पार्ट मैंने उल्टा कर दिया, यानी व्हाइट पार्ट मैंने क्या किया? पट्टी को टच किया, देख लीजिए। तो येलो पार्ट इस तरह से हुआ जो स्किन को टच करेगा, येलो पार्ट स्किन को टच करेगा। इस तरह से लगाओगे तो कौन सा पार्ट दिखेगा? व्हाइट पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये व्हाइट पार्ट दिखेगा। अब इसे क्या कहते हैं? टोनिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं? टोनिफिकेशन। बॉडी में ऊर्जा घट गई हो तो हमें बॉडी में ऊर्जा को बढ़ाना है, उसे टोन करना है। और ऊर्जा घट गई हो तो हमें उसे सीडेशन करना है, जो हम येलो पार्ट इस तरह से लगाएंगे। अगर सीडेशन का प्रॉब्लम है तो व्हाइट पार्ट होगा बॉडी को टच, और ये इस तरह से हमारा येलो पार्ट दिखेगा। देखिए, उसे कहते हैं टोनिफिकेशन। तो सिंपल है,
कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने बेसिक एक्यूप्रेशर किया होता है तब ये आपको अच्छे से सीखना मिलता है, अच्छे से सिखाई जाता है। ऊर्जा बढ़ाने के लिए टोनिफिकेशन करना है। क्या ऊर्जा बढ़ गई हो तो हमें हाँ। ऊर्जा घटानी हो, ठीक है, हाँ। तो हमें सीडेशन करना है। और अच्छा। ऊर्जा घट गई हो और उसको बढ़ाना हो, ऊर्जा बॉडी में घट गई हो और उसको बढ़ाना हो तो हमें टोनिफिकेशन करना है। टोनिफिकेशन ठीक है? करना इस तरह से पॉइंट होते हैं, ये बड़े वाले पॉइंट। अब छोटा वाला पॉइंट ही बता दो, बहुत छोटे होते हैं पॉइंट, मैं आपको बता देती हूँ कि छोटे वाले पॉइंट कितने छोटे होते हैं। देख लीजिए कितने छोटे होते हैं, ये वाला देख लीजिए कितने छोटे होते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट, दूसरी तरफ व्हाइट, देखिए कितने छोटे होते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि किस तरह से मैग्नेट लगाना है? यस मैम। ओके चलिए दीदी एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। दीदी किसी का ईयर लॉस हो तो उसके लिए क्या करना है? क्या लॉस है? आवाज Hearing नहीं loss। आती, सुनने hearing की loss। शक्ति, सुनने की हाँ। शक्ति। तो वहां पे यहाँ पे लगाइए आप राजमा, ठीक है, मसाज करिए, राजमा लगाइए, ठीक है, यहाँ पे मसाज कीजिए अच्छे से। मने कर रही है कह रही है जून में तो नहीं, जुलाई से तो 1 महीना पे एडजस्ट कर लो। चलिए समझ में आ गया ना किस तरह से टोनिफिकेशन होता है, किस तरह से सीडेशन होता है। अभी अगर तो व्हाइट टच हुआ बॉडी को, व्हाइट पार्ट बॉडी को टच हुआ और ऊपर येलो दिखा तो उसको सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर व्हाइट पार्ट ऊपर रहा और नीचे येलो पार्ट टच हुआ स्किन को तो उसे टोनिफिकेशन बोलते हैं। फोन रख, चुप रहो, फोन रखा करो, ना रखा करो, रख। ये कैसे पता चलेगा मैम कि ऊर्जा घटी है शरीर में कि बढ़ी हुई है? ये तो पूरा कोर्स है अलग, ठीक है। जब थकान है तो ऊर्जा घट गई है, ये तो पता ही है। ये सवाल पूछ थकान कौन है रहा तो है? ऊर्जा घट गई है, थकान इसके है, लिए हम बॉडी में लूज हो गया है, पानी निकल गया है, पूरा पसीना पसीना बाहर से आओ, अरे हम तो लूज हो गए, खाना कैसे करें, इतना सारा काम बाकी है, यानी ऊर्जा हमारी घट गई है, तो हमें वो पॉइंट को टोनिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऐसा तो सुनिए, एक्यूप्रेशर में बताया जाता है। थकान ऊर्जा घटने से नहीं होता, बढ़ने से भी हो सकता है। गर्मी बढ़ जाती है ना, पॉइंट कौन सी रखे हैं? गर्मी बढ़ जाती है तब भी थकान महसूस होती है ना। जी। अभी के समय में जो है लू लग जाता है तो उस समय भी ऐसा महसूस होता है, पूरा थकान, ठीक है, जबकि उसमें एक्सेस एनर्जी आ जाती है। तो क्या है कि कौन सा पॉइंट सीडेट करना, कौन सा पॉइंट टोन करना, ये सिर्फ मतलब कि आधे घंटे में नहीं इसको निपटाया जा सकता, ठीक है। इसके लिए आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहिए, ठीक है। हमारी साइट पे जाइएगा तो 250 रुपये में एक कोर्स है, ठीक है, उसमें 45 घंटे की ट्रेनिंग दी गई। सेम वो अगर फिर हम लाइव कराएंगे तो कम से कम तो 2000 रुपये उसकी फी रखेंगे, क्योंकि बाकी जो थेरेपिस्ट है ना 10,000 से कम रखते ही नहीं है फीस कोई भी, और मुश्किल से 10-12 घंटे की ट्रेनिंग होती है। खैर अभी हम ये नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले सभी लोग यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको मैंने एक लिंक दे दिया है, आपको लिंक मिला ना, उसमें वीडियो पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो रहा है देख लीजिए, कॉपी हुआ, कॉपी करके रख लीजिए। इस वीडियो को देखिए अच्छे से, शायद 2 घंटे का ये वीडियो है। इस 2 घंटे के वीडियो में पॉइंट्स को कैसे लगाते हैं, टोन सीलेक्ट करते हैं, या बेसिक क्या है, ठीक है। ये एक सिंगल वीडियो में 2 घंटे में जो आपको बातें बताई गई है ना, ठीक है, कई सारे थेरेपिस्ट इसी के 2000-4000 इस तरह के दाम ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी नॉलेज जो है काफी ये बढ़ रहा है, लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अब इनकी फी बहुत सस्ती हो गई है। एक्यूप्रेशर के कोर्सेज की फी बहुत सस्ती हो गई, लेकिन एक समय ऐसा था कि काफी महंगे होते थे। ऑनलाइन क्लास तो होती नहीं थी, बहुत ऑफ लोग जो है ऑफलाइन जा ही नहीं पाते थे। अभी ऑनलाइन क्लास के कारण लोग सीख रहे हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से प्रैक्टिस कितने लोग कर रहे हैं? एक अजीत जी है प्रैक्टिस में है, ठीक है, रन कर रहे हैं, और भी यहाँ पर हैं। आप लोग अधिकतर जो है ना मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही सीख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए होंगे। सर मैं भी कर रहा हूँ।
तो मैं भी कर रही हूँ। सुरेंद्र जी आप भी कर रहे हैं? अच्छा, आपने ऑफलाइन सीखा? तो मैंने तो आपसे ही सीखा है 2020 से। अच्छा, लेकिन हम आपकी आवाज ज्यादा दिन से नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है कि आप लाइव क्लासेस में नहीं रहते। नहीं सर, मैंने ऑरिकुलर का भी करा था। ओके ओके, अभी अच्छा नहीं ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, बीच में फिर एक्चुअली जॉब भी करती हूँ ना मैं, तो फिर आपको पता है, फिर मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट कर लेती हूँ कई बार जब हेल्प चाहिए होता है, या हाँ, फिर हम मान रहे रिकॉर्डिंग। हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ये सभी हम लोग 5:30 जो क्लास जो लेते हैं उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? तो सबको ही चाहिए हम रहेगी। सभी को चाहिए होगा सर, मेरे ख्याल से। 5 बजे से 6:30 बजे 7 बजे तक होती है, इनकी रिकॉर्डिंग किसको चाहिए? सर सर हमको चाहिए। हमको भी चाहिए। आपको चाहिए तो प्रोसेस को समझिए। ठीक है, हम स्क्रीन को शेयर करें, आसानी से आपको चाहिए। ठीक है, चाहिए सबको, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है, आप सबको चाहिए। देखिए, बाकी पेड क्लास की रिकॉर्डिंग तो हम आपको देते ही हैं। जो पेमेंट करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग जो है उनको तो क्लास में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए, अभी आपको ये जो ऐड मिला था जिसके थ्रू आप ज्वाइन हुए हैं, जो ऐड है जिसके थ्रू आप ज्वाइन हुए हैं उसको समझिए। तो जूम का लिंक था, है ना, वो तो खत्म हो गया। अब ये जो है, ये जो लिंक है ना, रजिस्टर फ्री कोर्सेज रिकॉर्डिंग पीपीटी एंड पीडीएफ, आपको इस पे क्लिक करके सभी रिकॉर्डिंग्स देखना है। आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप तो हमने किया हुआ है सर। हाँ, तो ये ऐप है, ये साइट है, सर ऐप तो डाउनलोड किया, उसमें मिल जाएगा सारा। सब मिल जाएगा। चलिए, अभी आपको ये सुनिए, आपको ये मिला तभी तो यहाँ पे आए ना जूम क्लास में, है ना? नहीं, तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ऐप पे सारी? मिल जाएगी, सब अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, बार बार इसको समझाएंगे, उससे अच्छा समझ लीजिए। डेली आपको दे रहे हैं, ये ऐप का लिंक है, क्लिक कीजिए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी होगा। अगर आपके पास स्पेस नहीं है मोबाइल में तो इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, अभी हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, इस लिंक पे जब क्लिक करते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे क्या आता है। देखिए, स्वास्थ्य कथा अभियान समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, ये आ गया ना। ठीक है जी, आप केवल एक क्लिक किए, आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे जब क्लिक करते हैं ना, ठीक है, तो आपको यहाँ वीडियो दिख रहा है, एक वीडियो दिखा, आप इसको देख के आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी वीडियोज यहाँ पे पाएंगे। कहाँ पर? ये बगल में जो 3 लाइन बना हुआ है ना, उसको क्लिक करना है, उसको क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे। अभी देखिए, जितना कंटेंट है वो सब आपको मिला है। एसिडिटी ट्रीटमेंट पर 3 वीडियो है, ज्वाइंट्स पेन पर 5 वीडियो है, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे जो है आपका 5 वीडियो है, ब्लड प्रेशर पे आपका जो है, लाइव क्लास था। ठीक है, ब्लड प्रेशर पे 1 2 3 4 5 6 वीडियो हैं। थायराइड पर जो है, थायराइड ट्रीटमेंट पे 1 2 3 4 5 6 वीडियो हैं। ठीक है, ओबेसिटी पे 5 वीडियो है, मोटापा पर 5 घंटे के वीडियो, 5 घंटे ज्यादा के वीडियो है। हेयर प्रॉब्लम पे आपको कितने वीडियो हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 5 वीडियो। सोराइसिस पे जो है आपको 6 वीडियो है। कोई भी वीडियो 1 घंटे से कम का नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई भी वीडियो 1 घंटे से कम का नहीं है। नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, इंसोम्निया पर जो है हमारा कितना 6 घंटे का वीडियो है, इसमें हीलिंग भी शामिल है। अस्थमा पर देखिए कितने
3 4 7 घंटे के वीडियो है। 7 क्लास है, मतलब कि मिनिमम तो 1 घंटे का एक क्लास होता है, तो 7 घंटे ज्यादा का ट्रेनिंग। ठीक है, अलग अलग। अभी देखिए पहले दिन कौन है, श्वेता जी का क्लास है, जिसमें एनाटॉमी उन्होंने बताया अस्थमा का, लंग्स का। दूसरे दिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, इसमें अस्थमा में जो दवाइयां लगती है होम्योपैथी की, वो संजय जी ने बताया। होम रेमेडी तीसरे दिन है, हमेशा जी ने बताया। चौथे दिन जो है राकेश सर ने स्विच वर्ड्स और एंजल कोर्स ये सभी जो है आपको बताए। 5वें दिन जो है श्वेता ने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए। 6ठे दिन जो है रत्ना जी ने जो है रेकी आपको की। ठीक है, और फिर 7वें दिन एक मेरा स्पेशल क्लास था। ठीक है, अब देखिए अभी इसके बाद आइस ट्रीटमेंट, आइस पर 3 4 5 6 घंटे की क्लास है। आंख की बीमारी पर इसी तरह से 6 दिन 6 बीमारियां हैं। लेग बीमारी पर 6 एक्सपर्ट आए। दांत की बीमारियां 6 वीडियो है। अब ईयर का चल रहा है ना, आज लगाकर 3 हो गए। यहाँ देखिए सुनिए, जब आप किसी को भी टच कीजिएगा ना तो वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सपोज कि ये राकेश सर का वीडियो, हम इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम इसको देख सकते हैं। हो सकता है आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो, क्योंकि वो लॉक रहता है, जो आदमी देखना है उसी को देखते, स्क्रीन पे शेयर नहीं होता वो। ठीक है, ठीक है, तो ये कहने का मतलब है ना कि ये सभी की सभी चीजें आपको एक क्लिक पर मौजूद है। ये नहीं कि आपको बार बार जाना, घूमना फिरना, ऐसा नहीं। और जब सपोज कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं रहना चाहते, आप केवल इस क्लास को देखना चाहते हैं, जब कोई लाइव क्लास चलती है ना, तो यहाँ पे देखिए लाइव लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आप सभी को? यहाँ लाइव लिखा हुआ है। तो जब जहाँ लाइव लिखा रहेगा ना, उसको टच कीजिएगा ना, तो यहाँ ऑप्शन आएगा ज्वाइन क्लास। आप यहीं से क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ लाइव लिखा रहेगा उसको टच कीजिएगा, ज्वाइन क्लास आएगा, ज्वाइन क्लास। ठीक है, और ये सभी सिर्फ एक सिंगल क्लिक पर अवेलेबल है, सिंगल क्लिक पर। ठीक है, तो ये आपका जितना डिस्कशन है, जो भी अभी तक हुआ, अभी देखिए इसमें हम देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या अभी तक हम लोग बता चुके हैं। क्लास की टॉपिक्स पे ले चुके हैं, एसिडिटी, जॉइंट्स पेन, ठीक है, लेडीज प्रॉब्लम, और उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी, हेयर ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट और चलेगा। ठीक है, तो कितने टॉपिक हो, इतने टॉपिक पर आपको डिटेल से, हर टॉपिक पर 5-5 घंटे की क्लास। ठीक है, हर टॉपिक पर 5 घंटे की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 12 कंप्लीट हो चुके हैं। तो 5 दिन भी एवरेज मान के चलते हैं, हालांकि 6 दिन का क्लासेस होते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 कोर्सेज कंप्लीट है। एक सवाल है आप यहाँ पर जितने भी लोग, ठीक है, सवाल ये है, ठीक है, कि अगर ये पेड क्लास होता, ये पेड क्लास होता, ठीक है, तो ये टोटल पैकेज जो अभी तक आपको करवाया गया है, इसकी क्या फीस हो सकती थी? कोई भी एक नंबर बता सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ इतना तो होता ही। कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में? 40-50 हजार का होगा सर। देखिए विपिन जी कह रहे हैं 40-50 का होगा, तो फिर भी चले उतना नहीं बोलते हैं। 12 कोर्सेज है, हर कोर्सेज एक मास्टर क्लास है, जिसमें 5 एक्सपर्ट 6 एक्सपर्ट है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं भी करे ना, तो एक जो कोर्स है तो उसका 1,500 से 2,000 रुपया तो रहता ही।
ठीक है, सपोज कि 1,500-2,000 नहीं रहता, फिर भी 500 रुपए रहता, तब भी तो ये कोर्स आपको 6,000 के होते, तो बहुत बहुत कम बताया आपने, है ना। बहुत ही कम है। अब हम समझ लिए कि फ्री में ही कराते, एक तरीके से 100 रुपया ही रख देते, तब भी तो 1,200 रुपये होता था, है ना? तो ये टीम है जो चाहती है इस फील्ड में ग्रो करे, आप भी, हम भी, हम सभी, ठीक है, साथ मिलकर आगे बढ़े, इसलिए ये आपके पास है। हम लोग इसमें और भी एक्सपर्ट लोगों को ऐड करेंगे, नए नए टॉपिक्स को इसमें ऐड। आप राजीव जी का सपने को आगे लेके जा रहे हो सिंगल क्लिक में। हाँ, ये सभी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो अच्छा नोटिफिकेशन भी आता है, जैसे जब क्लास स्टार्ट होता है ना, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। हम आपको अपना ईमेल दिखाते हैं, ठीक है। अभी जो क्लास स्टार्ट हुई, ठीक है, इस तरह से ईमेल आ जाता है, ठीक है। हाय, द लाइव क्लास फॉर टॉपिक पार्ट 3 ट्रीटमेंट, अच्छा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, इट लिखते हैं, ईयर होना चाहिए। ईयर ट्रीटमेंट मास्टर क्लास होम रेमेडीज बाय हमेशा हैज स्टार्टेड, क्लिक एंड लॉग इन हियर, द लिंक बिलो टू ज्वाइन द सेशन। तो इस तरह से आपको ईमेल पे आ जाएगा, इस तरह से आपको ईमेल पर आ जाएगा, ठीक है, लिंक आ जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, या जो है नोटिफिकेशन जो है आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना नोटिफिकेशन जो है मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि आप एप्लीकेशन आपका रहेगा ना, तो आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे आ जाएगा, और वहां भी आप सिर्फ एक टच कीजिएगा ना, तो आपका पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि डेली लोग ज्वाइन करते हैं, डेली लोग ज्वाइन करते हैं, हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है। स्क्रीन पर हम शेयर करता आपको, और बहुत सारे लोग जो है देखते भी हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा स्टेटस जो स्टैटिक्स अभी नहीं है, जैसे ही हमारा कल 2 लोगों ने साइन अप किया और 107 मिनट वीडियोस देखे, उसके पहले 4 लोगों ने किया, ठीक है। आपको देखेगा यहाँ पे, फिर उसके पहले दिन 4 लोगों ने साइन अप किया था, 129 मिनट वीडियोस देखे, कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। अर्निंग आप देख सकते हैं 0, अर्निंग के लिए इतना सिस्टम नहीं तैयार कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ अर्निंग में आपको कुछ दिखता, ठीक है। डेली एक दो लोग साइन अप कर रहे हैं, ठीक है, किस दिन 5, किसी में 2 डेली। देखिए इस दिन जो है फ्राइडे को, ठीक है, थर्सडे को जो है 236 मिनट लोगों ने वीडियो देखा, 4 नए साइन अप आए, ठीक है। तो ये होता रहता है, तो ये डेली का स्टेटस है हमारा, ठीक है। तो हमने इसको अर्निंग के लिए नहीं बनाया, अगर हमने अर्निंग के लिए बनाया होता तो स्टेटस कुछ दूसरे तरीके का होता, ठीक है। इसमें अर्निंग जो है का कॉलम हमेशा 0 जा रहा है, तो ये अर्निंग के लिए हमने नहीं तैयार किया, ठीक है। ये एक सोसाइटी को अपने तरफ से कुछ देने के लिए तैयार। ओके हमेशा जी, कोई इशू नहीं है। जहां से आपको लिंक मिला है
ये जो है यहाँ लिखा हुआ रजिस्टर फ्री, रजिस्टर फॉर फ्री, ये एक लिंक ये है और दूसरा लिंक ये है। तो ऐप डाउनलोड कर ली, या फिर अगर अलाउ नहीं कर रहा है ऐप डाउनलोड करना तो फिर साइन अप कर लीजिए, इट इज एज सिंपल। ठीक है। और इसके अलावा जो है आप 5:30 बजे वाली जो क्लास है ना, इसमें आप जो भी डिस्कशन करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ऐड जो इसका आपके पास गया, अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये जो हमारा स्वास्थ्य कथा अभियान है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें आप सभी हैं। पहला तो है निःशुल्क प्रशिक्षण, फ्री ट्रेनिंग, टाइमिंग 5:30 से 6:30 बजे। ठीक है। दूसरा है निःशुल्क चर्चा 6:30 से 7 बजे, आधा घंटा एक्स्ट्रा। तीसरा है निःशुल्क ध्यान 5 से 7 बजे, एडवांस लेवल का आपको ध्यान कराया जाता है, जिसको हम लोग कॉस्मिक मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। इसमें आपके चक्रा हीलिंग होते हैं। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग होती है, सुषुम्ना चक्र एक्टिवेशन होता है। नेगेटिव एनर्जी आपको लग सकती है तो उसके लिए ब्लू लाइट मेडिटेशन कराते हैं। आपको अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो है ना एनर्जी की दरकार होगी, जरूरत होगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो वो कॉस्मिक एनर्जी से आपको कनेक्ट किया जाता है। आप जितना ज्यादा उतना एनर्जी ले सकते हैं। आपकी जितनी बीमारियां हैं ना, अगर आप रेगुलर उस 5 से 7 के क्लास में एक प्राथमिकता आप रखते हैं कि नहीं हमको 5 से 7 के क्लास को ज्वाइन करना ही करना है, तो वो जो 5 से 7 का क्लास है ना, वो उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सभी बीमारियां आपकी ठीक होती है। बाकी चीजें तो कभी भी हो सकती है, लेकिन ध्यान के लिए अपना एक सुबह का समय होता है। तो 5 से 7 बजे ये फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल। इसमें कोई भी जो प्रोग्राम है जिसका कोई पेड वर्जन नहीं है। ठीक है। ये टोटली 100% फ्री है। पहले 1000 रुपया महीना इसका लगता था, हमने उसको वेव ऑफ कर दिया। ठीक है। और ये प्रशिक्षण 5:30 से 6:30 बजे, जिसमें अभी आप हैं, और चर्चा 6:30 से 7 बजे। आप किसी बीमारी के लिए डिस्कशन कर सकते हैं क्लास होने के बाद। ठीक है। और स्पेशली जो है ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपको बस एक क्लिक कीजिए और उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है। ऐसे हमारे YouTube चैनल पर भी आप जाके इन चीजों को देख सकते हैं, हमारे YouTube पर भी उपलब्ध हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर YouTube पर जो है उपलब्ध है वीडियोस हैं, आप वही चीज यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है। आपको जैसा लगे कि हाँ भाई हमको ये अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे कीजिए। YouTube पे लग रहा है अच्छा तो वहाँ पे कीजिए। मैंने YouTube का वीडियो दिया है, इस YouTube पे जाइएगा तो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स आपको वहां मिलेंगे। ठीक है। चलिए, किन्हीं के पास कोई सवाल है? ये खास तौर पे आज जो हमने लिंक दिया है ना, उससे जरूर साइन अप कर लीजिए। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य अभियान में, और हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे काम हैं, आप उनमें हम लोग को साथ दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बात है कि आप डेडिकेट कर सकते हैं अपना समय। अगर आधा घंटा या 10 मिनट भी दे सकते हैं तो आप हमसे बात कर लीजिएगा। नंबर हम आपको देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक ही नंबर रहेगा, वो आप जानते हैं, 8083299134। ठीक है। सभी पेमेंट डिटेल इसी पर है, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो ये फेसबुक भी इसी नंबर से रन होता है। ये नंबर सभी जगह अवेलेबल है। ठीक है। चलिए, कान से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं बताई गई हैं आपको, कल जो है ना हम लोग इसमें बताएंगे आपको स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड जान रहे हैं आप सभी? यस सर। स्विच वर्ड मंत्र है ना? ऐसे मंत्र हैं
जिनको बोलना है, या फिर जैसे आप पानी चार्ज कर सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, और ये मंत्र बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, अपने ये सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो कल क्लास रहेगा राकेश सर का। अभी राकेश सर का इस सप्ताह ये लास्ट क्लास रहेगा स्विच वर्ड्स का। अगले सप्ताह वो नहीं रहेंगे, 2 सप्ताह के लिए वो जा रहे हैं अबू धाबी। तो अभी 2 सप्ताह नहीं रहेंगे, कल क्लास रहेगा ईयर प्रॉब्लम के लिए स्विच वर्ड्स। ठीक है, ओके, कोई सवाल? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विपिन जी। थैंक यू सर। तो आज की क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है, और जिन्होंने सुपर हीलर ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है ना, या फिर आजादी ऑफर को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, दोनों ग्रुप में, तो उनको वीडियोस मिल गई उस ग्रुप में है। जो वीडियो को देखते हैं, कोई दिक्कत होगी ना, दिक्कत हो इस समय आप हमसे पूछ लीजिएगा। सुपर हीलर ग्रुप का कोई भी वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, सुपर हीलर ग्रुप में कुछ नए लोग ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो उनका सवाल है कि सर हम कहाँ पर पूछें, तो ये उनके लिए ओपन फोरम है, ये रिकॉर्डिंग भी आप देख सकेंगे। दूसरी चीज, डिस्कशन में आप किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपने वहां देखा है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी चीज, किसी भी प्रॉब्लम को आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता हो कोई बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि समस्या जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो, मेंटल भी हो सकती है। आप अपनी हर तरह की समस्या, आपने कोई कोर्स हमारे यहाँ किया है तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल है, जो भी सवाल है 6:30 बजे के बाद आप हमसे यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप, हम ये ट्रेनिंग जो दे रहे हैं उसका टॉपिक तो है, लेकिन 6:30 बजे से जो डिस्कशन है ना, वो ओपन है, वो पूरी तरह से ओपन है। आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को हमारे यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें तो हैं ही। आप जान रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और हम उसके लिए फ्री क्लासेस भी लगवाते हैं एस्ट्रोलॉजी का। मानसिक समस्याएं जितनी भी हैं आप यहाँ पे शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में काम कर रहे हैं। काउंसलिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती है जो काउंसलिंग में बहुत मददगार होती है। तो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा भी आपको डिस्कशन करना हो, आप 6:30 बजे से कर सकते हैं। ठीक है, कोई अलग लिंक नहीं है, सेम लिंक रहेगा। ठीक है, ओके, अगर आपके पास सवाल नहीं है तो कल से रेडी रह के रहिएगा, और जो भी सवाल रहेगा हम लोग उसी पर जो है करेंगे। ठीक है, और विदाउट जो है किसी खास टॉपिक पे आप ओपनली कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आफ्टर 6:30। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू बालाजी। आप इंडिया में है अभी या नेपाल में? नेपाल में है हम। ओके, टाइम तो एक ही है ना, कि वहाँ का टाइम अलग है? नहीं, थोड़ा 15 मिनट आगे है नेपाल का। 15 मिनट का अंतर है, ज्यादा नहीं। 15 मिनट ज्यादा है वहाँ पे कि 15 मिनट कम जी है? जी जी। नोज ओमलता जी नेक्स्ट वीक लेते हैं। ठीक है, नोज टॉपिक जो है मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंडे को टीसीएम पॉइंट्स बताएंगे उसके लिए। जी, ओके, तो नाक से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है आप देख सकते हैं, और लिंक को क्लिक करके पहले के रिकॉर्डिंग्स को देखिए, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है। ठीक है, और ऐसा कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है कि रिपीट है, हर टॉपिक अपने आप में यूनिक अलग है। हाँ, सभी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर टॉपिक जो है अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया हुआ है। जी। ठीक है, थैंक धन्यवाद। यू।
आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स फॉर कनेक्टिंग मी विद। जी सर।